बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञ देवं हितदर्शिकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्प धियां हिताय। आज हम आपको नए अधिकार का जो 96 नंबर का प्रश्न है, 96 नंबर का प्रश्न है, उसे पढ़ाएंगे। ध्यान से देखें, पर्यार्थिक न्याय के कितने भेद हैं। पर्यार्थिक न्याय के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कौन कौन से? ऋजु सूत्र न्याय, शब्द न्याय, समविरूढ़ न्याय और एवं भूत न्याय। ऋजु सूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवं भूत, है ना, ये 4 ध्यान से याद कर लेना। ऋजु सूत्र न्याय किसे कहते हैं? भूत भविष्य की अपेक्षा न करके मात्र वर्तमान पर्याय को जो ग्रहण करता है वह ऋजु सूत्र न्याय है। भूत भविष्य की अपेक्षा न करके सिर्फ वर्तमान पर्याय को जो ग्रहण करता है उसे ऋजु सूत्र न्याय कहते हैं। जैसे बाल्यावस्था भूतकाल, वृद्धावस्था भविष्यकाल। तो बाल्यावस्था वृद्धावस्था पर्याय की अपेक्षा न करके मात्र वर्तमान पर्याय को ग्रहण करना, यानी युवा पर्याय को ग्रहण करना। इसी प्रकार से दूध जो क्या है? भूतकाल। घृत क्या है? भविष्य। और दूध और घृत पर्याय को गौण करके वर्तमान दही पर्याय को ग्रहण करना, ये ऋजु सूत्र न्याय के उदाहरण हैं। इसे इसी प्रकार से समझा जा सकता है। आगे देखें, शब्द न्याय किसे कहते हैं? 98 नंबर का प्रश्न है। लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के भेद से अर्थ को भेद रूप ग्रहण करने वाला न्याय शब्द न्याय कहलाता है। लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के भेद से अर्थ को भेद रूप ग्रहण करने वाला न्याय शब्द न्याय है। जैसे दारा पुल्लिंग, भार्या स्त्रीलिंग, कलत्र नपुंसकलिंग, ये तीनों शब्द भिन्न भिन्न लिंग वाले होकर एक ही स्त्री पदार्थ के वाचक हैं, परंतु शब्द न्याय स्त्री पदार्थ को लिंग के भेद से 3 रूप मानता है। ज़्यादा समझने जैसा नहीं है। अगला देखें, समविरूढ़ न्याय किसे कहते हैं? जो न्याय नाना अर्थों का उल्लंघन कर रूढ़ि से एक अर्थ को ग्रहण करता है उसे समविरूढ़ न्याय कहते हैं। जो न्याय नाना अर्थों का उल्लंघन कर रूढ़ि से एक अर्थ को ग्रहण करता है उसे समविरूढ़ न्याय कहते हैं। जैसे भिक्षु, साधु, तपस्वी, मुनि आदि एकार्थवाची हैं, किंतु समविरूढ़ न्याय कहता है कि भिक्षाचरण करने वाला भिक्षु है, तपस्या करने वाला तपस्वी है और साधना करने वाला साधु होता है। अलग अलग अर्थ यहाँ बताया गया है ना। जब जैसा करता है उस समय उस रूप में उसे कहा जाता है। एवं भूत न्याय किसे कहते हैं? जिस शब्द का जिस क्रिया रूप अर्थ है उसी क्रिया रूप परिणमय पदार्थ को जो ग्रहण करता है वह एवं भूत न्याय है। जिस शब्द का जिस क्रिया रूप अर्थ है उसी क्रिया रूप परिणमय पदार्थ को जो ग्रहण करता है वह एवं भूत न्याय है। जैसे पुजारी को पूजा करते समय पुजारी कहना। जिस शब्द का जो वास्तविक अर्थ है उसी रूप क्रिया करते हुए उसी शब्द से व्यवहार करना एवं भूत न्याय है। जैसे भिक्षु भिक्षा लेते समय ही भिक्षु होता है, तपस्वी तपस्या करते समय ही तपस्वी होता है। इस प्रकार इन न्यायों का यहाँ पर उदाहरण लेकर स्पष्टीकरण किया गया। तक आपको समझ में आ गया होगा। अब 7 न्यायों का एक साथ आपको उदाहरण यहाँ पर बताते हैं। देखें, जैसे कि न्याय कितने होते हैं? 7। सबसे पहला न्याय कौन सा है? नैगम न्याय। नैगम न्याय से शुरू करते हैं हम। जिन मंदिर जाने का संकल्प करना, ये क्या हुआ? नैगम न्याय। संग्रह न्याय, मंदिर जाने के लिए सामग्री इकट्ठी करना। उसके बाद व्यवहार न्याय, घर से मंदिर के लिए गमन करना, ये व्यवहार न्याय। ऋजु सूत्र न्याय, मंदिर के अभिमुख हो जाना। शब्द न्याय, मंदिर में जाकर घंटा बजाना। समविरूढ़ न्याय, भगवान के सामने अभिमुख हो जाना। अब ठीक भगवान के सामने हम पहुंच गए, वो कौन सा न्याय कहलाएगा? समविरूढ़। इतनी देर से कह सकते कि हम
जब आपने जाना शुरू किया तब से तक की प्रक्रिया यहाँ पर बताई जा रही है कि जब आपने मंदिर जाने का संकल्प किया तो कौन सा नय हुआ, नैगम नय। और मंदिर जाने के लिए आपने सामग्री इकट्ठी करना शुरू कर दिया तो वो संग्रह नय, संग्रह में इकट्ठी करना। व्यवहार नय, घर से मंदिर के लिए गमन करना, विद्युत में मंदिर के अभिमुख हो जाना, यानी मंदिर के दरवाजे के सामने आप पहुंच गए। शब्द नय, जाकर के आपने घंटी बजाया, ये शब्द आवाज आती कि नहीं, शब्द नय। समय भी रूढ़, भगवान के सामने जाकर खड़े हो जाना, समय भी रूढ़ है। और एवं भूत, भगवान के गुणों का स्मरण करना, ये एवं भूत नय है। इस प्रकार से 7 नयों का उदाहरण एक साथ यहाँ पर बताया गया। अब आप और अधिक प्रयास करना और ऐसे ही उदाहरण ढूंढना अपने घर में। इस प्रकार से यहाँ पर हमने 100 प्रश्न पढ़ा दिए। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि व्यवहार नय या उपनय के कितने भेद हैं। व्यवहार नय या उपनय, व्यवहार नय बोले या उपनय के कितने भेद हैं। व्यवहार नय उपनय के 3 भेद हैं, सद्भूत व्यवहार नय, असद्भूत व्यवहार नय और उपचरित असद्भूत व्यवहार नय, है ना। सद्भूत व्यवहार नय किसे कहते हैं, एक अखंड द्रव्य को भेद रूप विषय करने वाले ज्ञान को सद्भूत व्यवहार नय कहते हैं। एक अखंड द्रव्य को भेद रूप विषय करने वाले ज्ञान को सद्भूत व्यवहार नय कहते हैं। जैसे जीव के केवल ज्ञानादिक या मति ज्ञानादि गुण, अर्थात एक वस्तु में गुण गुणी का नामादिक की अपेक्षा भेद करना सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। सद्भूत समझ में आ गया। उपचरित सद्भूत व्यवहार नय किसे कहते हैं, असद्भूत व्यवहार नय किसे कहते हैं। सद्भूत, असद्भूत और उपचरित। तो असद्भूत व्यवहार नय किसे कहते हैं, जो मिले हुए भिन्न पदार्थों को अभेद रूप से ग्रहण करता है। जो मिले हुए भिन्न पदार्थों को अभेद रूप से ग्रहण करता है उसे असद्भूत व्यवहार नय कहते हैं। जैसे यह शरीर मेरा है अथवा घी के संयोग से मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना, ये असद्भूत व्यवहार नय है। अब इसके बाद है उपचरित असद्भूत व्यवहार नय किसे कहते हैं, तो कर्म जनित विकार सहित गुण गुणी के भेद को ग्रहण करने वाला नय उपचरित सद्भूत व्यवहार नय कहलाता है। कर्म जनित विकार सहित गुण गुणी के भेद को ग्रहण करने वाला नय उपचरित सद्भूत व्यवहार नय कहलाता है। जैसे जीव के मति ज्ञानादि गुण, जैसे जीव के मति ज्ञानादि गुण। एक अंतिम है, इसके बाद नया अधिकार शुरू होगा। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय किसे कहते हैं, आ गया समझ में। जैसे फिर से एक बार देख लें, अत्यंत भिन्न पदार्थों को जो अभेद रूप से ग्रहण करता है, अत्यंत भिन्न पदार्थ को जो अभेद रूप से ग्रहण करता है उसे उपचरित असद्भुत व्यवहार नय कहते हैं। जैसे हाथी घोड़ा महल मकान वस्त्र आदि मेरे हैं। अत्यंत भिन्न पदार्थों को जो अभेद रूप से ग्रहण करता है उसे उपचरित असद्भुत व्यवहार नय कहते हैं। जैसे हाथी घोड़ा महल मकान वस्त्र आदि मेरे हैं। इस प्रकार से 104 प्रश्न यहाँ पर पूर्ण हुए। अब हम इसके बाद आपको निक्षेप अधिकार पढ़ाएंगे। देख लें आप, 111 प्रश्न लगभग पूरे होने को है। यह अध्याय समाप्ति की ओर है। अब आप निर्णय कर लें कि आपको इस जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ने के बाद करना क्या है। करना कुछ नहीं है, याद करना है, समझना है और जीवन में उतारने का प्रयास करना है। बस इसी भावना के साथ बोलिए महावीर भगवान की जय।